पाकिस्तान को भारत के हाथों सुपर 4 मरहले के अहम तरीन मार्के में शिकस्त हो गई है। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने आज पहले खेलते हुए 5 विकेट के नुकसान पे 172 रन का टारगेट दिया था टीम इंडिया को। भारतीय ओपनर्स ने आते के साथ ही पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप पर धावा बोला और तेज रफ्तारी के साथ अपनी इनिंग्स का आगाज किया। अभिषेक शर्मा ने अपनी इनिंग्स का आगाज ही और भारतीय इनिंग्स का आगाज ही छक्का लगाकर किया शाहीन शाह अफरीदी की पहली गेंद पर। अभिषेक शर्मा टीम इंडिया के लिए जारहाना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 39 गेंदों पर 74 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल ने 28 गेंदों पर 47 रन बनाए। तिलक वर्मा 19 गेंदों पर 30 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जवाब में पाकिस्तानी बॉलर्स के पास इस भारतीय बैटिंग लाइनअप की जारियत का कोई जवाब नहीं था। अबरार अहमद 4 ओवर्स में 42 रन दिए उन्होंने। हारिस रऊफ ने 2 विकेटें जरूर हासिल की, 4 ओवर्स में 26 रन दिए। फ़हीम अशरफ ने 4 ओवर्स में 31 रन के एवज सिर्फ 1 विकेट हासिल की। आज पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए भारत के खिलाफ हाईएस्ट टोटल प्लेस किया था। इससे पहले पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए हाईएस्ट टोटल 159 रन बनाया था। आज पाकिस्तान हाईएस्ट टोटल प्लेस करके भी इस टोटल को डिफेंड नहीं कर पाया। पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप में आज वो जान नजर नहीं आई कि भारतीय बैटिंग लाइनअप का मुकाबला कर पाती। याद रहे आज भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता था और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था। पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप में आज बड़ी एक्सपेरिमेंटेशन की गई। आज फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान से ओपन कराया गया। साहिबजादा फरहान ने कदरे बेहतर बैटिंग का मुजाहरा किया। आज वो 58 रन बनाने में कामयाब ज़रूर हुए, लेकिन उसके अलावा मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तानी बल्लेबाज खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस दिखाने में नाकाम रहे। पाकिस्तान के लिए फ़खर जमान 9 गेंदों पर 15 रन बना के आउट हुए। साइम अयूब ने 17 गेंदों पर 21 रन बनाए। हुसैन तलत, जिनको आज हसन नवाज की जगह टीम में शामिल किया गया, उन्होंने 11 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद नवाज ने 19 गेंदों पर 21 रन बनाए। सलमान लियागा पाकिस्तान कप्तान आज थोड़ा नीचे आए, उसके बावजूद भी वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। सलमान लियागा ने 13 गेंदों पर सिर्फ 17 रन बनाए 130 के स्ट्राइक रेट से। ये वो मरहला था कि पाकिस्तान ने 10 ओवर से 17 ओवर के दरमियान सिर्फ 38 रन स्कोर किए। बीच में 10 से 15 ओवर के पीरियड में पाकिस्तानी टीम सिर्फ 25 रन स्कोर कर पाई। ये वो पॉइंट था जब मैच और रिदम भारत की गिरफ्त में आता हुआ नजर आ रहा था। बिल आखिर पाकिस्तानी टीम 172 रन का टारगेट देने में कामयाब हुई, जो भारतीय बैटिंग लाइनअप के लिए तरने वाला साबित हुआ। भारत ने 19वें ओवर में ही 172 रन का ये टारगेट अचीव कर लिया और सुपर 4 मरहले की अपनी पहली कामयाबी हासिल कर ली। याद रहे, सुपर 4 मरहले में 4 टीमें शामिल हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और उसके साथ साथ श्रीलंका। कल बांग्लादेश ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने कल बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 का अपना अगला मैच खेलना है। इस दौरान पाकिस्तान को सुपर 4 मरहले में पहली शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। भारत को पहली कामयाबी मिल गई है। अब पाकिस्तान को अगर फाइनल तक रसाई हासिल करनी है और टीम इंडिया के खिलाफ तीसरी बार एशिया कप में खेलना है, तो पाकिस्तान को बांग्लादेश और श्रीलंका को शिकस्त देनी पड़ेगी। यहाँ पर राशिद लतीफ़ साहब, अहमद शहजाद साहब और सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैच का तज्जिया इन तीनों एक्सपर्ट से ही लेते हैं। इन तीनों ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। राशिद लतीफ़ साहब, बहुत सारी गलतियां हुई इस मैच में। पहले बैटिंग लाइनअप में एक्सपेरिमेंटेशन, इतने बड़े मैच में जो ट्राई नेशन सीरीज़ में हमने नहीं की, एशिया कप में हमने ओमान के ख़िलाफ़ खेला, यूएई के ख़िलाफ़ खेला, उन मैचेस में हमने ये एक्सपेरिमेंटेशन नहीं की। हमने ये एक्सपेरिमेंटेशंस और ये तजुर्बे संभाल के रखे थे टीम इंडिया के ख़िलाफ़ आजमाने के लिए। क्या ये सब सही था? क्या ये मैनेजमेंट की कोताही थी या फिर किसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाए? लड़कों ने, प्लेयर्स ने बहुत एक तरह से सेल्फिश बैटिंग का मुजाहरा किया है। कभी कभार होता है जब प्रेशर होता है, इनसिक्योर होती है आपकी प्लेस, तो आप मारने वाली बॉल पे भी 1 रन ले लेते हैं। और आज भी कुछ ऐसे ही नज़र आया कि क्या तो स्किल इतनी ज़्यादा नहीं थी, और स्किल नहीं थी तो सिलेक्ट क्यों किया गया, फिर प्लेइंग 11 आपकी कैसी खेली थी, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन जहाँ पे आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया तो किस चीज़ का वेट किया आपने जी? आखिर 3 ओवर्स का, बीच के 5 ओवर आपने ख़राब कर दिए। अभी मैं देख रहा था 7वें ओवर में और 8वें ओवर में इंडिया ने 27 रन बनाए 2 ओवर में। पावर प्ले के बाद की बात कर रहा हूँ।
और पावर प्ले के बाद हम स्लो हो जाते हैं। तो नॉर्मल जो क्रिकेट है वो आप खेलें, रन बनते हैं उसमें, लेकिन जब आपको मारना था तो फिर आप मार नहीं पाए, फिर आउट हो गए। और कुछ बैटिंग ऑर्डर का भी है कि अगर कुछ प्लेयर्स आपके जो अच्छी फॉर्म में थे उसको आप ऊपर भेज सकते थे। ठीक है, हुसैन तलत को नहीं खिलाना चाहिए था या खिलाना चाहिए था, डिसाइड इनको ही करना था। लेकिन बात ये थी कि अगर तो उसको लेते हुए आ रहे होते पहले से तो वो ज़्यादा अच्छा बनता, क्योंकि मैं तो बहुत हक में था। हुसैन तलत ऐसा प्लेयर है उसको थ्रू आउट द टूर्नामेंट में खेलना चाहिए था। फ़हीम अशरफ खेलते हैं या ये खेलते हैं, बिल्कुल सीधी सी बात है, दोनों एक साथ नहीं खेलते। बॉलिंग वो भी इतनी कर लेते हैं, बैटिंग वो भी कर लेते हैं। अगर वो भी आखिर में खेलते हैं तो आखिर में वो मार लेते हैं। लेकिन प्लेइंग 11 शायद थोड़ी बहुत ऐसी थी जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। फ़खर को खिलाना अच्छा था, कैच डिस्प्यूट रहा उनका, आपको कह सकते हैं कि एम्पायरिंग का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकियों का वो टाइम लेके देख रहे हैं कि कितना टाइम में उसमें डिसीजन देते हैं। फ़खर का टू अर्ली कर दिया उन्होंने, जिससे फ़र्क पड़ा। फ़खर हमारा मेन प्लेयर है, जितना सीनियर प्लेयर है, जितना बिलीव करते हैं हम लोग उसके ऊपर, शायद उसके आउट होने से भी फ़र्क पड़ा। लेकिन एक चीज़ है कि हम शुरू के ओवर हम अच्छे खेलने के बाद क्या हुआ कि 9, 10, 11, 12, 13 ओवर जो हुए हैं वो ख़राब क्यों हो गए। तो वो कोई बोलने वाला भी नहीं था, अंदर खेलने वाले सीनियर प्लेयर ही थे ना, साहब खेल रहा था। ये एक मैसेज करना था कि आपको मैंने विकेट क्या फ़ायदा हुआ। हम लोग कितना लंबा 5 ओवर में, अगर आपने सिक्कू भाई भैया आप बता रहे थे कुछ बॉलों पे इतने रन बनाए, वही तो कॉस्ट कर गए मैच। लेकिन ये है कि इंडिया को अगर हम देखते हैं वो फिनिशिंग अच्छी की उन्होंने, फिनिशिंग जिस तरह से उन्होंने पावर प्ले का इस्तेमाल किया बहुत ही ज़बरदस्त रहा। उसके बाद मोमेंटम वही रखा, जब तक अभिषेक रहा वो मोमेंटम वही रखा। सूर्य कुमार यादव ने भी कोशिश की। तो मेरे ख्याल से इंडिया की टीम ने जिस तरह से नज़र आती है, जो कंपटीशन खेल के वो आती है, जो अप्रोच उनकी है, जो स्किल वर्क है उनका, हमें बहुत तैयारी की ज़रूरत है। और टीम सिलेक्शन, क्रिकेट बोर्ड को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। 23 का वर्ल्ड कप हो, 24 का वर्ल्ड कप हो वेस्ट इंडीज़ वाला, हम कप्तान और कोच ही चेंज करते रहे बस, और कुछ भी नहीं किया। हमने बहुत कुछ चेंज किया और बहुत कुछ चेंज करते करते हम बहुत कुछ खो गए। अब यहीं पे ये देखना है कि 2 मैचेस जीतने थे, हार नहीं माननी चाहिए। प्लेयर्स को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का एक ही चीज़ होती है, हार मत मानो। नेक्स्ट 2 मैचेस आप ट्राई करो, ट्राई तो आपके हाथ में है ना, 2 मैचेस आप ट्राई करो, यू नेवर नो, फाइनल खेलें और आप जीत सकते हो। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, दुबई में ही हैं और सारे हालात और वाक़यात से आगाह भी हैं। भट्टी साहब, ट्राई नेशन सीरीज़ से हम इस टीम को लेके चल रहे हैं और ट्राई नेशन सीरीज़ से लेके अब तक पाकिस्तान टीम ने काफ़ी जो स्क्वाड रखा हुआ था वो यही प्लेइंग 11 थी ऑलमोस्ट। एक आध चेंज अगर बॉलिंग लाइनअप में हो जाती थी, हसन अली की जगह फ़हीम अशरफ आ जाते थे, फ़हीम अशरफ की जगह हसन अली आ जाते थे। हमने ट्राई नेशन सीरीज़ से लेके अब तक ये एक्सपेरिमेंटेशन नहीं की, इस लेवल की एक्सपेरिमेंटेशन नहीं की जो हमें आज नजर आई। राशिद लतीफ़ साहब जैसे कह रहे थे 10 ओवर में 91 रन हमने बना लिए थे, उसके बाद हमें ज़रूरत थी मोमेंटम को बरकरार रखने की। वहाँ मैनेजमेंट फैसला करती है कि हम हुसैन तलत को वहाँ पर भेजेंगे, एक ऐसा प्लेयर जो शायद डिजर्व करता है टीम में खेलना अगर वो रिदम में हो। लेकिन ट्राई नेशन सीरीज से लेकर अब तक हमने उसको खिलाया नहीं, उतने बड़े मैच में हमने उसको भेज दिया। तो यहाँ कोताही मैनेजमेंट की ही नजर आती है। देखा मैंने कि बहुत दफा ऐसा लगता है कि हमारी टीम मैनेजमेंट अचानक सो जाती है। अब मोहम्मद हारिस कई बार उसको ओपन करवाते हैं, कभी वन डाउन पे भेजते हैं। आज मोहम्मद हारिस को हमने बैटिंग के लिए नहीं भेजा और बिल्कुल वैसे अगर वहाँ तो जाकर एंकर रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन आज जो कंपटीशन थी जहाँ पेश करने की जरूरत थी, उसको हुसैन तलत को भेजने की जरूरत थी। तो पाकिस्तान की देखिए बॉलिंग पर बड़े सीरियस सवाल हो गए हमारी तरफ से। अगर हम देखें तो भट्टी साहब, काश हम आपकी वैल्यूएबल बातें सुन सकते, बट सिंस यू आर इन दुबई आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है और वील हैव टू कॉन्टैक्ट यू अगेन और फिर हम आपसे दोबारा मजीद बात भी करेंगे। बट राशिद लतीफ़ साहब, खुद दिया हमने प्लेटर में रखे ना उनको मैच, अभी तक हमें इतना अच्छा आगाज़ मिला नहीं था। आज के मैच में हमें वो आगाज़ मिल गया। मेरी समझ से बाहर है कि मैनेजमेंट ने उस वक्त क्या सोचा, हमें इतना अच्छा आगाज़ मिल गया है तो चलो हुसैन तलत को भेज देते हैं जिसने अभी तक खेला ही नहीं है। देखो भाई, यही तो चीज़ें होती हैं आपको नोट करने की कि आज की पिच कैसी है। अब जब फ़खर जमान निकल के जब मार रहा था, मिडिल हो रही, चौके हो रहे थे, इसका मतलब है कि आज की पिच बहुत अच्छी है, इस पर रन बनेंगे। स्विंग नहीं हुई, एक स्विंग हुई थी हार्दिक पांड्या की जो कैच
निकला था थर्ड मैन पे, वो ड्रॉप हो गया था। उन्होंने कैचेस बहुत ज़्यादा छोड़े। मेरे ख्याल से मॉडर्न डे क्रिकेट भूलने से नहीं खेलनी आती, आप इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। आपके 20 ओवर होते हैं, 20 ओवर में 6 ओवर पावर प्ले हैं, 36 बॉल्स हैं, इसमें बाउंड्री कितनी लगेंगी आपको डिसाइड होता है पहले से कि मैं इसमें से 7 से 8 चौके मारूंगा, 10 चौके मारूंगा, 2 से 3 छक्के, 12 से 13 बॉल पे मुझे रन बनाने हैं 45 से 50, बाकी सिंगल डबल बन के 65 से 70 जो इंडिया करता है। मॉडर्न डे क्रिकेट इसको बोलते हैं। विकेट भी नहीं गिरी और रन भी करे, लेकिन 7वां 8वें ओवर में अच्छा बॉलर आता है, उसको कैसे मारना है आपको। एक ने 16 रन किए और 11 रन किए, 27 रन 7वें और 8वें ओवर में बने हैं। अब आप जो भी देख रहे हैं देखें 7वें 8वें ओवर में हमने रन कितने बनाए। फिर आप चले जाते हो, वो चेज़ कर रहे थे, उनको कमांड थे उनके पास, वो 9+ के या 8+ के रिक्वायर्ड रन रेट पे वो अंदर आए थे और मिड में वो 6 पॉइंट कुछ पे आ गए थे। तो यही तो मॉडर्न डे क्रिकेट है। ये हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जब हमारा स्ट्राइक रेट रन रेट जो करंट था वो अच्छा जा रहा था, हल्के हल्के नीचे क्यों चला गया, उसमें जो बोलने वाले मॉडर्न डे क्रिकेट वाले वो खामोश क्यों थे ड्रेसिंग रूम के अंदर। आपको एक एक बॉल होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप देखें पार्टनरशिप देखें हुसैन तलत की और साहबजादा फरहान की, 17 बॉल पे 17 वो डिसाइडर था। उसके बाद आता है नवाज के साथ 7 बॉल पे 6 रन की पार्टनरशिप, आपने 24 बॉल पे 23 रन किए, तो गेम वहाँ पे आपके हाथ से निकल गया था। तो ये किसने डिसाइड किया था कि डॉट बॉल इतनी, साहबजादा फरहान बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन इन बिटवीन 24 बॉलों में से 6 बॉल उसने खेली है, 5 रन बनाए, 18 बॉल नए आने वाले को क्यों दे दी। राशिद, मुझे ये भी बताया ना कि आप अग्रेसिव क्रिकेट का प्रचार करते हैं, आप मॉडर्न डे क्रिकेट का प्रचार बोलते हैं ना, ये नकल करते हैं। नहीं तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ जो एक्चुअल एक एक बॉल के ऊपर होता है कि आप शुरू के 2 ओवर कैसे खेलेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 ओवर, फिर 7वां 8वां ओवर है, 9वां 10वां ओवर है। अगर आप स्लो जाएंगे, मैं 9वां 10वें ओवर पे लेके जाऊंगा, 12-12 24 रन लेके जाऊंगा। सवाल सिंपल है। तो ये सब रिटर्न होता है, स्क्रिप्ट होता है आपके पास। अगर जाके एक प्लेयर का फ्यूचर बनाना है, एक को बॉलिंग नहीं करानी, तो आपको नजर आ रहा है कि कॉम्पिटेंट नहीं है ये। बिल्कुल, एक को बॉलिंग नहीं करानी और एक को बैटिंग नहीं करानी, उसको बॉलिंग नहीं करानी जिसके लिए आपने अब से कुछ दिन पहले ही कहा है कि दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, उससे बैटिंग